नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। ओके दोस्तों, पैनल इंडिकेशन लैंप वायरिंग पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पार्ट 1 इंडिकेशन लैंप का नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए, उसमें आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आएगी। पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन लैंप्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं, वो है SF6 गैस। ठीक है, SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। ओके, उसको बेसिक्स हम थोड़ा जानने का ट्राई करते हैं कि ये जो है वो हमारा ब्रेकर का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो पूरा है, ये ब्रेकर का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर हमने दिखाया है। इसको आप मान के चलो कि ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है, ब्रेकर के अंदर फिक्स कॉन्टैक्ट आता है, और ये मान लो कि हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये जो है वो फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट है। तो जब ब्रेकर ओपन होता है तो दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क यानी स्पार्क, उसको हम टेक्निकली समझे तो एक स्पार्क है, उसको टेक्निकली वर्ड है आर्क। तो ये जो स्पार्क है उसको हमें एक्सटिंग्विश करना है। एक्सटिंग्विश मीन्स कि उसको हमें ख़त्म करना है। तो उसके लिए एक इंसुलेशन, हाई इंसुलेशन स्ट्रेंथ वाला कुछ चाहिए, जिसके वजह से हम अपना ये जो आर्क है, जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये दोनों के बीच में, ये जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जल्दी से मिटा सके। तो SF6 गैस ये जो हमारा है उसमें ये इतनी स्ट्रेंथ है, डायरेक्ट स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, जो इंसुलेशन के अंदर होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो स्पार्क है उसको वो कम से कम समय के अंदर वो उसको ख़त्म करता है, उसको एक्सटिंग्विश करता है। तो अभी हमें क्या करना, मॉनिटर करना है कि ये जो SF6 है उसकी डेंसिटी मॉनिटर करना है। उसकी डेंसिटी मीन्स कि उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है SF6 का, ये टेम्परेचर के हिसाब से इंक्रीज होता है और डिक्रीज भी होता है। जैसे कि मेरा टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो मेरा SF6 है वो भी बढ़ेगा, और मेरा टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा SF6 भी डाउन होगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये क्या है, ये मॉनिटरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान लो कि ये जो SF6 गैस है इसके अंदर, ये मान लो कि कम है, तो हमारा जो स्पार्क है वो ख़त्म नहीं होगा। वो इतनी कैपेसिटी SF6 की नहीं होगी कि वो स्पार्क है, जो आर्क है, उसको एक्सटिंग्विश यानी कि उसको ख़त्म कर सके। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये जो वॉल्यूम है हमारा SF6 गैस का, वो हमें पता होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो वो स्पार्क जो है वो ख़त्म नहीं होगा और ब्रेकर हमारा फ्लैश ओवर होगा, हमारा ब्रेकर डैमेज होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो SF6 मॉनिटरिंग की जो बात कर रहा हूँ तो वो ऐसा होता है। ये है हमारा डेंसिटी मॉनिटर जिसको बोलते हैं, डेंसिटी मॉनिटर। ठीक है, ये क्या मॉनिटर करता है, हमारा जो SF6 का जो है उसका वॉल्यूम मॉनिटर करता है। ठीक है, ये रेट जो है दिखा रहा है, इसका मतलब ये कम है, ये SF6 गैस कम है तो ये रेड में चला जाएगा, और अगर ज़्यादा है मीन्स कि ओके है, नॉर्मल पोजीशन में है, तो ये ग्रीन जोन में आएगा। ठीक है, तो ग्रीन जोन मीन्स कि ओके, रेड जोन मीन्स कि नॉट ओके। फिलहाल इतना समझ लो। तो ये कैसे लगता है, तो ब्रेकर के अंदर लगता है। ये जो है वो सेम डायग्राम ये है, ब्रेकर के बाहरी पोजीशन में, बाहर की साइड पे ये लगता है, ताकि हम उसको देख सकें, उसको मॉनिटर कर सकें। ठीक है, अभी ये जो डेंसिटी मॉनिटर है उसका कनेक्शन जो है, ये जो है वो वायरिंग टर्मिनल है, यहाँ पे वायरिंग होता है। इसके अंदर कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ऐसे ओपन कॉन्टेक्ट्स, क्लोज कॉन्टेक्ट्स। जनरली ये क्या कैसे होते हैं, ओपन कॉन्टेक्ट्स होते हैं। एनो, एनो मीन्स की नॉर्मली ओपन, इसमें गैस नहीं है तो ये एनो रहेंगे। ठीक है, और जब गैस आएगी, ये जब ग्रीन जोन में आएगा तो अब ये NC हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? ठीक है, ये फंडामेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम जब हम ट्रिपिंग सर्किट्स और प्रोटेक्शन सर्किट की बात करेंगे उस टाइम पे भी मैं डीपली इसको मैं समझाऊंगा। फिलहाल इंडिकेशन लैंप है तो इसमें बस मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा बताना चाहता हूँ
कि ये जो वायरिंग है वो इस हिसाब से चलता है कि नॉर्मली ये एनो कॉन्टेक्ट होता है, बट जब गैस इसके अंदर जाती है और ये कम्प्लीटली गैस फिल्ड हो जाता है, पूरा ये ब्रेकर मेरा जो है वो कम्प्लीटली गैस इसके अंदर फिल्ड हो जाता है, तो ये ग्रीन जोन में आ जाता है। जब ये ग्रीन जोन में आ जाता है तो ये मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स क्या हो जाते हैं, एनसी। अब बारी आई कॉन्ट्रैक्टर की, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इसको मैं कॉन्ट्रैक्टर बोलूँगा। इसका यूज़ क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 4 कॉन्टेक्ट्स ही मिलते हैं। ये जो डेंसिटी मॉनिटर है इसके अंदर मुझे सिर्फ 4 कॉन्टेक्ट्स ही मिलते हैं। मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे बहुत सारे ज़्यादा चाहिए ताकि मैं हर प्रोटेक्शन के वहाँ पे भी यूज़ कर पाऊँ। तो इसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि ये जो कॉन्टैक्ट है उसकी मदद से मैं ये कॉन्ट्रैक्टर को पिकअप करवाऊँगा। कैसे, सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव देके, यहाँ पे पॉजिटिव दूंगा और यहाँ पे मैं दूंगा उसको नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने अगले वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि नेगेटिव जो है वो पैनल से कम्प्लीटली जाएगा, वो पैनल के साथ ही वो हमें देना है, ठीक है, हमें नेगेटिव अलग से देना नहीं है। नेगेटिव ऑलरेडी पैनल से फ्यूज के थ्रू जाएगा। तो बात कहाँ पे आई, पॉजिटिव की। तो मैं क्या करूँगा, तो कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, तो ये जो दिया है ये कॉन्टैक्ट्स हैं। इसको आप मान लो कि ये कॉन्टैक्टर्स, ये जो कॉन्टैक्टर्स हैं इसके कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मेरा जो मेन कॉन्टैक्ट है डेंसिटी मॉनिटर, मान लो कि ये मेरा डेंसिटी मॉनिटर का कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉजिटिव दूंगा और इसका जो एंड पोर्शन है उसको मैं दे दूंगा मेरे कॉइल के अंदर, A1। तो ये कॉन्टैक्टर मीन्स कि कॉइल ही है, इसके अंदर क्या होता है, एक कॉइल ही होती है। वो कॉइल जो है उसको एनर्जाइज करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा, इसके अंदर जो कॉइल है वो पिकअप होगी, सिंपल सी बात है। तो जब मेरा गैस नहीं है, ठीक है, जब मेरा गैस नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं होगा। तो इसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके अंदर ये कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट्स ड्राइंग में दिए गए हैं, ये जो ड्राइंग है वो ये पैनल का है और ये जो ड्राइंग है वो ब्रेकर का है, ठीक है, ये ब्रेकर का ड्राइंग है। और ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का ड्राइंग है। K3 जो आप देख रहे हो, K3 K4 ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स है। K5 ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। अभी आप देखो ये एनो कॉन्टैक्ट है, कैसे पता चला, तो ये जो कॉन्टैक्ट है आप देखो, ये इसकी पोजीशन देखो आप, तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, साइड पे लगा हुआ है। ये पोर्शन आप देखोगे तो ये साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनो कॉन्टैक्ट हो गया। जब मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा तो ये एनसी हो जाएगा। एनसी यानी इस ड्राइंग में दिखाया हुआ है वैसा, ये एनसी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर हमें यूज इसलिए करना होता है कि हमें एनसी भी कॉन्टैक्ट चाहिए, हमें एनओ भी चाहिए, ओके। तो अभी हम इंडिकेशन लैंप की बात कर रहे हैं, इसके हम डिटेल में पूरी बात करेंगे जब प्रोटेक्शन के बारे में मैं जब बात करूंगा उस टाइम पे मैं पूरा इसका ड्राइंग है वो अच्छे से प्रोटेक्शन सर्किट के अंदर कैसे यूज़ होता है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल लैंप की बात कर रही है, तो अगेन यहाँ पे मैंने दिया है L2 नेगेटिव जो कि पैनल से दिया जाएगा फ्यूज़ के थ्रू। ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ से यहाँ गया और मैंने यहाँ पे L2 नेगेटिव दे दिया, तो लैंप को नेगेटिव पहुँच गया। जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि लैंप को चलाने के लिए पॉजिटिव भी चाहिए, तो ये जो कॉन्टैक्ट है इसको मान लो कि ये कॉन्टैक्ट है जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये अभी क्या है, ओपन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि मेरा जो गैस है अभी फिल नहीं है। मान लो कि गैस अभी मैंने फिल नहीं किया है यहाँ पे, तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो रहेगा। जैसे ही मैंने गैस फिल्ड किया, ठीक है, जैसे ही मैंने गैस फिल्ड किया तो ये ग्रीन जोन में आएगा। ग्रीन जोन में आएगा तो इसका जो कॉन्टैक्ट है ये जो मैंने बताया था ये क्या होगा, क्लोज होगा। ये क्लोज होगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर इसके क्लोज की वजह से मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पिकअप होगा। ये पिकअप होगा तो ये एनओ का एनसी हो जाएगा, और एनसी हुआ तो यहाँ पे क्या है, L1 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है पॉजिटिव, तो L1 यहाँ से लेके यहाँ से तक वो ट्रांसफर होगा ये लैंप तक,
और पॉजिटिव यहाँ पे मिल गया, तो ये हमारा लैंप ग्लो हो गया। तो गैस प्रेशर नॉर्मल का लैंप है ये किसका है? गैस प्रेशर नॉर्मल, यानी कि इसके अंदर जो गैस है वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल कब होगी? जब गैस ये मेरे डेंसिटी मॉनिटर के अंदर जब फिल होगी। जो सारा खेल है वो दोस्तों डेंसिटी मॉनिटर का वायरिंग और ये जो है कॉन्टेक्टर का है, ठीक है। तो ये डेंसिटी मॉनिटर ये कॉन्टेक्टर को पिकअप करता है और ये पिकअप की वजह से हमारा जो इंडिकेशन लैंप है, सर्किट है, वो एक्टिव होती है थ्रू ऐसे कॉन्टेक्ट्स की वजह से। ये कॉन्टेक्ट्स हैं अलग अलग, जिसका हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है मैंने, ये गैस प्रेशर ब्लॉकिंग। दोस्तों ब्लॉक क्यों करना है? ब्लॉक इसलिए करना है क्योंकि मान लो कि यहाँ पे SF6 गैस कम है इसके अंदर और मेरा ट्रिपिंग आता है और ये मेरा कॉन्टेक्ट ओपन होगा, यहाँ पे स्पार्क होगा, पर मेरा SF6 गैस इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगा? ये स्पार्क को वो एक्सटिंग्विश यानी कि इसको कम नहीं करेगा, इसको ख़त्म नहीं करेगा और मेरा स्पार्क चलता ही रहेगा और मेरा ब्रेकर है वो ब्लास्ट होगा। तो इस यहाँ पे हमें क्या करना है? ब्लॉक करना है। किसको? ट्रिपिंग को। तो मेरा जो गैस है वो कम है, तो मेरा ब्रेकर है वो ओपन होना नहीं चाहिए, वो ट्रिप होना नहीं चाहिए, उसको कोई भी ऑपरेशन लगना नहीं चाहिए। अगर ऑपरेशन हो गया तो जैसे मैंने बताया ब्रेकर हमारा ब्लास्ट होगा, क्योंकि ये स्पार्किंग चलता ही रहेगा। दूसरा है दोस्तों गैस प्रेशर लो। इसका भी हम इंडिकेशन ले सकते हैं कि मान लो कि मेरा गैस प्रेशर लो है, पहले क्या होना चाहिए? पहले हमें अलार्म मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक्शन होना चाहिए। तो पहले हमें एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि भाई अलार्म क्या करेगा? अलार्म देगा कि गैस प्रेशर लो है और उसके बाद एक्शन आएगा, क्या आएगा? ब्लॉकिंग का। तो पहले हमें अलर्ट होना है। जैसे ही मेरा अलार्म आ गया कि SF6 गैस कम है, तो मुझे अलर्ट होना है और मुझे तुरंत ही एक्शन लेना है। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो ये ब्रेकर एक्शन लेगा, क्या लेगा? ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉकिंग सर्किट भी हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में हमारे आने वाले वीडियो में बात करेंगे प्रोटेक्शन सर्किट में। अब बात करते हैं ट्रिप सर्किट हेल्दी। ट्रिप सर्किट हेल्दी मीन्स कि ये ट्रिप कॉइल 1, हमारे ब्रेकर के अंदर 2 कॉइल होती है, ट्रिप कॉइल 1 और ट्रिप कॉइल 2। 2 क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि एक हमारी खराब होती है ट्रिपिंग कॉइल, तो दूसरे से हमें ब्रेकर का ट्रिपिंग आना चाहिए। अगर दूसरी खराब होती है तो पहली वाली से ट्रिपिंग आना चाहिए। हमें ऑप्शन रहता है ताकि हमारा ब्रेकर टाइम से ऑपरेट हो इन फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट कंडीशन के अंदर ब्रेकर ऑपरेट होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी हमें क्या करना है कि ट्रिप कॉइल जो 2 है हमारी, अगर दोनों मान लो कि बंद हो गई, खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो हमारा ब्रेकर का ट्रिपिंग नहीं होगा। 95 मीन्स की ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। तो ये जो रिले है वो दिखने में ऐसा होता है, इसमें 3 कॉइल होती है, ठीक है। इसमें पोस्ट क्लोज और प्री क्लोज 2 कंडीशन होती है दोस्तों। पोस्ट क्लोज मीन्स की, पोस्ट क्लोज नाम से आप देखो, पोस्ट क्लोज मीन्स की क्लोज के बाद का, और प्री क्लोज यानी कोल्ड क्लोज से पहले, ठीक है। ये 2 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिप सर्किट सुपरविजन में, पोस्ट क्लोज और प्री क्लोज, ठीक है। जब मेरा ब्रेकर क्लोज होगा, पोस्ट क्लोज मीन्स की क्लोज के बाद का, तो क्लोज के बाद का कंडीशन क्या आया कि उस टाइम पे मेरा ब्रेकर ट्रिप होने में सक्षम है, मेरा ब्रेकर ट्रिप होगा, ठीक है। और प्री क्लोज यानी ब्रेकर ओपन है, यहाँ पे मेरा ब्रेकर क्लोज नहीं है, प्री क्लोज यानी क्लोज से पहले का, तो यहाँ पे मेरा ब्रेकर ओपन है दोस्तों। तो ये समझ में आया आपको? तो ये जो पॉइंट है, ये सुपरविजन रिले के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज दोनों का वायरिंग करना होता है दोस्तों। ये जो डायग्राम है इसमें अच्छे से पता चलेगा हमें दोस्तों। ये हमारा कॉइल 1 है, ठीक है, ट्रिप कॉइल 1 है। तो ट्रिप कॉइल 1 पे यहाँ पे नेगेटिव दिया है हमने, ठीक है, नेगेटिव दिया होता है। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये दोस्तों पॉइंट हुआ वो हमारा प्री क्लोज का पॉइंट हुआ। तो दोस्तों देखो आप कि ये जो वायर है वो यहाँ से लेके फिर क्या पे एंटर हुआ है, ये हमारे ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के अंदर एंटर हुआ है। और वैसे ही एक दूसरा वायर ये 21 नंबर पे एंटर हुआ है, ये हमारा पोस्ट क्लोज का वायर है। तो ये दोनों वायरिंग्स मुझे सुपरविजन रिले के अंदर देने होते हैं, और उसके हिसाब से ये जो बैक जो ड्राइंग है वो कॉन्टेक्ट्स का है।
ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और ये जो कॉन्टैक्ट वो सेम यही है, ये जो मैंने शो किया है यहाँ पे सेम कॉन्टैक्ट यहीं पे है। यहाँ पे 16 नंबर है, यहाँ पे भी 16 है, ठीक है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे भी 15 है, सेम ड्राइंग है। तो ये जो कॉन्टैक्ट है उसको ड्राइंग में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये कैसे काम करेगा, तो ये जो मेरा जो रिले है वो पिकअप होगा किसकी वजह से, ये दो वायर की वजह से, एक 21 वाला और एक ये जो है 11 वाला। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। ये प्रोटेक्शन मेरा जो वीडियो आएगा जब प्रोटेक्शन का, उसमें हम पूरा ट्रिप सर्किट सुपरविजन का वायरिंग पूरा डिटेल में हम जानने का ट्राई करेंगे बहुत ही अच्छे से। फिलहाल इतना समझ लो कि जब मेरा ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले हेल्दी होगा, हेल्दी कब होगा कि जब उसको ये दोनों स्टेटस मिलेंगे अच्छे से, ब्रेकर का प्री क्लोज और ब्रेकर का पोस्ट क्लोज जब अच्छे से मिलेंगे तब मेरा ये जो रिले है वो हेल्दी होगा। ये हेल्दी होगा तो मेरा जो ये कॉन्टैक्ट है 15 और 16 ये भी क्या होगा, एनसी होगा, नॉर्मली क्लोज एनसी होगा। तो यहाँ पे जो L1 है वो यहाँ पे एक्सटेंड होगा, एनसी मीन्स की क्लोज, तो यहाँ पे यहाँ तक वो पॉजिटिव आएगा और लैम्प पहला चालू रहेगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो लैम्प है वो ओके है, और मेरा जो TC1 का सर्किट है पूरा वो भी क्या है, ओके है। तो मेरा TC1 है वो हेल्दी है। जब इसमें से कोई भी एक पोर्शन, ये पोर्शन या ये पोर्शन अगर मेरे ये रिले को नहीं मिलता है, ट्रिप सर्किट सुपरविजन को मीन्स कि ये रिले को नहीं मिलता है, तो मेरा ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्या होगा, ओपन होगा, और ये जो 17 पे है वो क्या होगा, 15 पे आ जाएगा। 15 पे आ जाएगा तो ये क्या हो गया, ओपन कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे L1 यहाँ तक रहेगा पर आगे एक्सटेंड होगा नहीं, और मेरा लैम्प है वो बंद हो जाएगा। तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि मेरा ट्रिप सर्किट 1 हेल्दी नहीं है। सेम दोस्तों, सेम कंडीशन, सेम थिंग हमारा ट्रिप सर्किट 2 के लिए है, ठीक है, इसको TC2 भी बोलते हैं। सेम ड्राइंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो यूज होंगे वायर वो TC ट्रिप कॉइल 2 के होंगे। अगले वीडियो में यहाँ पे ट्रिप कॉइल 1 था, ठीक है, यहाँ पे ट्रिप कॉइल 2 है, तो यहाँ पे जो भी वायर यूज होंगे वो ट्रिप कॉइल 2 के हिसाब से होंगे, बाकी सब कंडीशन सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी सेम चीज आएगी, ये रिले है वो पिकअप रहेगा, ठीक है। जब मेरा ये रिले, ये दोनों में से ये 21 या 30 नंबर का जो वायर है इसमें से कोई एक मिसिंग होगा, अगर इसका स्टेटस ये रिले को नहीं मिलता है तो मेरा ये जो कॉन्टेक्ट है जो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सेम कॉन्टेक्ट है, इसको यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ पे ही मेंशन किया हुआ है, तो ये मेरा ओपन रहेगा। ओपन रहेगा तो यहाँ से पॉजिटिव जो एक्सटेंड होना चाहिए वो नहीं होगा, और यहाँ पे लैम्प हमारा ग्लो नहीं करेगा। लैम्प ग्लो नहीं करेगा तो हमें आराम से पता चल जाएगा दोस्तों कि हमारा जो ट्रिप सर्किट हेल्दी नहीं है। दोस्तों एक दूसरी बात कि कभी ऐसा भी होता है कि लैम्प खराब हो गया, मान लो ये लैम्प है वो खराब हो गया है, तो क्या होगा, तो भी ये ग्लो नहीं करेगा, तो भी ये हमारा जो लैम्प है वो चालू नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसके लिए लैम्प के पीछे, मान लो कि लैम्प है उसके पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्मिनल है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, वोल्टेज देखना है। मान लो कि आपकी सिस्टम 110 वोल्ट डीसी की है, तो दोनों के बीच में 110 डीसी वोल्ट आने चाहिए। अगर आपके 110 वोल्ट डीसी आते हैं तो मीन्स कि आपका जो सर्किट है वो क्या है, ओके है, आपकी सर्किट परफेक्ट है, ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ पे है, लैम्प में है, तो लैम्प आपको चेंज करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हमारा लैम्प चालू नहीं दिखा रहा है हमें, तो हमारी ट्रिप सर्किट फुल्टी है, हमारा ट्रिप है वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें चेक करना है कि कहीं हमारा लैम्प तो खराब नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डीसी फेल। दोस्तों डीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सबस्टेशन के अंदर, हमारे पावर सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारा सारा प्रोटेक्शन है, जो भी प्रोटेक्शन है वो डीसी से ही चलता है। डीसी अगर नहीं है तो प्रोटेक्शन भी नहीं है दोस्तों। तो डीसी का भी मॉनिटरिंग हमें करना चाहिए। मेरा जो मेन डीसी है, ठीक है दोस्तों, उसमें से पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मान लो कि मेरा जो यहाँ पे जो मैंने दिया था, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे दिया था,
मान लो कि ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होगा, ये नॉर्मल, ये कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएगा, नॉन पिकअप कंडीशन में आ जाएगा। नॉन पिकअप कंडीशन में आ गया तो ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं जो क्लोज थे वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो गया तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है वो ओपन रहेगा और मेरा जो पॉजिटिव है वो लैंप तक एक्सटेंड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसे हमें पता चल जाएगा कि मेरा जो DC1 का जो सर्किट है वो चालू नहीं है, DC1 में कुछ गड़बड़ है, DC2 है वो ओके है। तो हमें क्या एक्शन लेंगे कि DC1 को रेक्टिफाई करेंगे और तुरंत ही उसको नॉर्मल करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल नहीं करेंगे और मान लो कि DC2 में कुछ हो गया तो हमारा पूरा DC क्या हो जाएगा, क्लोज, पूरा DC जो है वो हमारा क्लोज यानी कि हमारा बंद हो जाएगा, पूरा शटडाउन हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइम पे अगर मान लो कि कोई ट्रिपिंग होता है, कोई ऑपरेशन होता है, कोई फॉल्ट होता है, तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि फॉल्ट क्लियर नहीं होगा तो फॉल्ट करंट ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज होंगे। तो डीसी के लिए डीसी हेल्दी कंडीशन के लैंप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो उसमें भी हम ये कॉन्टेक्टर यूज़ करते हैं ताकि हम मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स को यूज़ कर सकें एक ही जगह पे। मान लो कि इसको इंडिकेशन लैंप में भी यूज़ कर किया हमने, उसको अलार्म में भी हम ले सकते हैं, उसको बेल में भी ले सकते हैं दोस्तों। बेल कि मान लो कि ये फेल हो गया तो बेल बजेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अलार्म कुछ आ गया बट हमारा पैनल्स जो है वो दूर है तो हमें पता नहीं चलेगा, और ब्रेकर जो है हमारे बाहर होते हैं स्विच यार्ड में तो पता नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों, अलार्म सर्किट, ठीक है। तो अलार्म सर्किट कैसे काम करती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल मैं इतना बता दूं आपको कि अलार्म सर्किट है उसको भी यही कॉन्टेक्ट यूज़ करके हम अलार्म सर्किट भी बना सकते हैं, ताकि जब डीसी फेल होगा तो मेरा जो अलार्म है वो बचेगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं ये वीडियो में या कोई भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।